हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी लर्नर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था सिंगल एंट्री मोड किस तरीके से टैली में किया जाता है, कैश रिसिप्ट, चेक रिसिप्ट। अगर आपको सिंगल एंट्री मोड के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और बहुत सारे लेजर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लेज़र किस तरीके से जनरेट किया जाता है उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये अभी भी सिंगल एंट्री मोड में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखिए अकाउंटिंग करके दिया हुआ है और ये रिसिप्ट आपका पेमेंट में अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो भी आपको ये देखिए पेमेंट में ये सिंगल एंट्री मोड ही दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको रिसिप्ट का बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपका रिसिप्ट वाउचर इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से देखिए कॉन्फ़िगर आपको प्रेस करना है F12। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे देख सकते हैं इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो यस है। सेकंड वाली ऑप्शन इसको नो कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इसको आपको नो कर देना है। जैसे ही आप नो करेंगे फोर्थ वाली ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूज CR स्टेट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको आपको यस कर लेना है। जैसे ही यस करेंगे ये आपका डबल एंट्री मोड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपकी कंप्यूटर सिस्टम का सेटिंग में कोई दूसरा चेंजेस है तो आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम की सभी सेटिंग को कर सकते हैं। तो इसको मैं इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको CR/DR करके देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको एक बार स्केप कर लेता हूँ। स्केप करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर से इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए CR आपको देखने को मिल जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैश रिसिप्ट और चेक रिसिप्ट के बारे में। तो इस वीडियो में भी हम जो है मल्टीपल रूप से, अर्थात आप जो है सिंगल एंट्री मोड से जो है डबल एंट्री मोड में किस तरीके से कैश रिसिप्ट और चेक रिसिप्ट दोनों को अलग अलग और दोनों को एक साथ आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो कंपनी का ऑनर जो होता है फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो कैश के थ्रू हो या चेक के थ्रू, तो उसकी एंट्री किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जो है डबल एंट्री मोड में अगर आप एंट्री पास आउट करते हैं तो आपको जो है नियम इसका ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको नियम ज्ञात है तभी आप जो है इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। आपको सबसे पहले इसका नियम को समझना होगा। तो नियम जो है इस तरीके से है, तो आपको नियम के बारे में इनका समझना होगा। कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा और नियम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नियम के बारे में हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको यह समझना है नियम के अनुसार जो पर्सनल अकाउंट, देखिए तीन तरीके का जो है नियम होता है। पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल और रियल होता है। तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से देखिए पर्सनल अकाउंट जो है बोल रहा है देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। तो दे कौन रहा है, जो कंपनी का ऑनर है। यहाँ से आप देख सकते हैं दे कौन रहा है, कंपनी का ऑनर है CND कैपिटल। तो यहाँ से हम कर देते हैं CND कैपिटल। अब यहाँ पे कितना अमाउंट दे रहा है, मान लीजिए कि 50,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। हम ये जो 1,20,000 है वो सिंगल एंट्री मोड से जो है एंट्री पास आउट किए हैं उनका है। तो यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये दे रहा है, तो ये मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे DR में जो है बैंक आ गया। तो यहाँ से मुझको DR में बैंक नहीं, मुझको कैश जो है नगद दे रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कैश में क्लिक कर लिया। तो देखिए यहाँ पे जो है पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट जो है कैपिटल व्यक्तिगत खाता होता है जिसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो दे कौन रहा है, कैपिटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है। तो देने वाले को डेबिट करो नियम अनुसार। और यहाँ पे जो कैश लिखा हुआ है वो रियल अकाउंट होता है। रियल अर्थात वास्तविक खाता होता है। तो ये जो होता है जो वस्तु व्यापार में आए उन्हें डेबिट करो। तो देख सकते हैं दोस्तों नियम इस तरीके से है आपका। आप चाहें तो इस नियम को जो है लिख सकते हैं या इस नियम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे देने वाले को क्रेडिट करो और जो वस्तु व्यापार में आए उन्हें डेबिट करो। तो ये आपका नियम होता है टैली में खाते को लिखने का। तो इसको मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप जो है नरेशन में टाइप कर सकते हैं स्टार्टिंग बिजनेस ऑन 50,000 ओनली।
ऐसे करके। अब इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप नगद जो है कैश रिसिप्ट करेंगे। अब इसका आपको प्रिंट निकालना है तो आपको यहाँ से पेज अप कर लेना है, फिर अल्ट पी कर लेना है। अल्ट पी करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए विथ प्रिंट प्रीव्यू अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जो है यहाँ पे देखिए अल्ट आई दिया हुआ है, इसमें जैसे ही आप अल्ट आई प्रेस करेंगे इस तरीके से तो विथ प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाई देने लगता है। अगर ये विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई नहीं देने लगता है तो ये जो है आपका प्रॉब्लम आता है, ये जो है सुरक्षित होने के लिए चला जाता है। तो यहाँ से आपको इंटर कर लेना है। इंटर करना है तो यहाँ से देख सकते हैं ये छोटा सा आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब इसको आपको जूम करना है तो आपको अल्ट प्लस जेड प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट प्लस जेड प्रेस करेंगे यहाँ पे ये पूरे आपके स्क्रीन में जूम होकर आ जाता है। अब इसको आप स्केप करके जो है बाहर निकल सकते हैं। इस तरीके से मैंने स्केप कर लिया, इसको भी स्केप कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 50,000 रुपये अपने बिजनेस में जो है कंपनी का ऑनर जो है इन्वेस्ट किया है। तो चलिए मैं इसको स्केप करके इसकी प्रभाव आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्रभाव जो है कहाँ पे दिखेगा आपको, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आने के लिए सीधे से आप बी प्रेस कर सकते हैं। देखिए बी यहाँ पे आपको बोल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से मैंने बी प्रेस किया और ये बैलेंस शीट में आ गया। अब यहाँ से मैं अल्ट F1 प्रेस करूँगा डिटेल देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने जो है 1,20,000 रुपये था सिंगल एंट्री मोड में जो किए थे, अभी 50,000 रुपये इसमें फिर से ऐड किए हैं। तो ये जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे हैंड कैश आपके पास 1,50,000 रुपये है। अभी देखिए बैंक अकाउंट में आपका कितना है, 20,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम फिर से देखिए कैश, ये तो था कैश की एंट्री। अब हम जो है चेक के थ्रू किस तरीके से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी एंट्री पास आउट करते हैं। तो इसको स्केप कर लेना है, स्केप करके बाहर आ जाना है और यहाँ से देखिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाना है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कौन दे रहा है, जो कंपनी का ऑनर है वो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमने कर लिया क्रेडिट। अब मान लीजिए कि अपने पास जो है 1,70,000 रुपये दिखाई दे रहा है, तो 30,000 रुपये जो है कंपनी का ऑनर जो है हमको चेक के थ्रू अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमको जो है चेक दे रहा है। तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे। तो यहाँ से आपको जो है डेबिट कर लेना है बैंक अकाउंट को। तो यहाँ पे देखिए जो बैंक अकाउंट है आपका, ठीक है, यहाँ से आपको अपनी बैंक अकाउंट का चयन कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों खाते जो है क्या है, पर्सनल अकाउंट है। जो आपका दोनों खाते यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो की स्क्रीन में आपको नियम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है इनका जो नियम है वह कहता है क्या क्या जो होता है पर्सनल अकाउंट में आता है, ये देख लेते हैं। कैपिटल आता है, ड्राविंग आता है, आपका किसी व्यक्तिगत खाता खुला है वो आता है, बैंक अकाउंट आता है, या ट्रेडर्स का जो खाता खुला हुआ है वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों खाते जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देने वाले को क्रेडिट करो और पाने वाले को डेबिट करो। तो दे कौन रहा है, कंपनी का ऑनर दे रहा है, और पा कौन रहा है, कंपनी के ही अकाउंट में ये जा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है पाने वाले को डेबिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप कंप्यूटर की स्क्रीन में देख सकते हैं नियम को। चाहे तो इस नियम को आप लिख कर रख सकते हैं, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने इंटर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो आपका चेक नंबर है, चेक नंबर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट का जो 6 डिजिट होता है वो आपका चेक नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से इंटर कर लिया चेक नंबर। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसको आपको पेज अप करना है। जैसे आप पेज अप करेंगे ये वापस से दिखने लगेगा और यहाँ से हम अल्ट P करेंगे प्रिंट के लिए। अगर आपका ये वाली विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अल्ट I ऐसे प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से अल्ट I, इस तरीके से आपको अल्ट I प्रेस करेंगे तो ये दिखने लगता है। अब यहाँ से आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद इस तरीके से आपको देखिए छोटा सा स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ से फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है। इन इंचेस में आपका है ये प्रिंट। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आपको मेल भेजना है तो आप मेल कर सकते हैं। हम स्केप से करेंगे तो ये इंड हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपको जूम करना है तो जूम का यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस जेड। जैसे ही आप अल्ट प्लस जेड करेंगे तो यहाँ से आपकी विंडो स्क्रीन में कम्प्लीटली ये दिखाई देने लगता है। अब इसको आपसे मैं इसको स्केप कर लेता हूँ, इस तरीके से बाहर आ जाऊँगा, फिर से स्केप कर लेता हूँ, इस तरीके से बाहर आ जाता हूँ। इसका प्रभाव
प्रभाव आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा मैं यह बता देता हूँ। आपको स्केप करते हुए बाहर आ जाना है इस तरीके से। इसका प्रभाव आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरीके से डिटेल में आपको दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट जो है पहले 20,000 रुपये था, अब ये 50,000 रुपये हो गया और 1,50,000 रुपये हमारे पास हैंड कैश था पहले देखे तो। अब देखिए दोस्तों, ये होता है कैश और चेक के माध्यम से अपने बिजनेस में किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपका सारा अमाउंट जो है दिखाई देने लगेगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि कैश और चेक के थ्रू आप कैसे अपने बिजनेस में जो है पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।